हेलो दोस्तों, फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपना ब्लॉग करता हूँ शुरू। और आज हम ऐसी हस्ती की यहाँ जाने वाले हैं जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे बैठाल के एक नहर पार कराई थी। और बाकी कुछ जो भी हिस्ट्री है मैं आपको दरगाह पे पहुँच के आपको बताऊँगा। और सहाबी रसूल भी हैं और हिंदुस्तान के सबसे पहले मुसलमान हैं। ठीक है, चलते हैं दरगाह पे और रास्ते को एंजॉय कीजिए। तो हमारा सफ़र होने वाला चालू और हमारी गाड़ी खड़ी है ये सामने बैकग्राउंड में। तो चलते हैं और रास्ते को कुछ आपको एंजॉय कराते हैं और बात करते हैं। और ये वो सहाबी रसूल की दरगाह पे हम जा रहे हैं जिनने अपनी आंखों से चांद के टुकड़े होते हुए देखा है। तो ये मेरा ब्लॉग बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आप लोग की मोहब्बत और सपोर्ट मेरे साथ रही तो ऐसे ब्लॉग मैं लेके आता रहूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग मेरे इस चैनल पे आने वाला है और आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। तो हमारा सफ़र हो चुका है चालू और रास्ते में कहीं कहीं बनाएंगे, उसके बाद सीधी दरगाह पे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी सारी टीम है और इनके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे दरगाह पे पहुंच के। और ये कैसे सहाबी बने और क्या क्या इनके साथ मौजज़े हुए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए और कैसे कैसे ये ईमान लाए, पूरी बात बताएंगे दरगाह पे। तो अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नात जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ी गई है। तो हम भी इंजॉय करते हैं रास्ते में नात को और आप भी इंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लोग हम जा रहे हैं बठिंडा शरीफ। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। तो हम निकल रहे थे दरगाह के लिए, तो हमने कुछ मीठा मुंह करने के लिए ले लिया बर्फ़ी। तो इसी से मुंह मीठा करते हैं और चलते हैं और सफ़र करते हैं चालू। ठीक है, और खाते हैं बैठ के सब सारे लोग गाड़ी में। हमारी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो चुकी है, उधर पड़ रही है सीएनजी और हम सारे लोग। और जैसे आप नाच सुनते चले आए हैं पूरे रास्ते में, और ऐसे ही आप लोग नाच सुनते रहें। बहुत ही प्यारी नात है और एक एक बोल पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब फिर करते हैं सफ़र अपना चालू। मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी,
ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गेट हमें दिख चुका है दरगाह का, जो सहाबी रसूल हैं यहाँ पर आराम फरमाएं। तो हम गेट के अंदर अब इंटर कर चुके हैं। तो बहुत ही दिल थाम के आप लोग बैठिए और मैं भी बैठा हूँ, क्योंकि हाज़िरी करने के लिए, क्योंकि बहुत मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है। और आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग बने रहें तो ऐसी दरगाहों की मैं हाज़िरी आपके साथ लेके आता रहूँगा। ठीक है, बने रहें ऐसी ब्लॉग में मेरे। ये यहाँ के कब्रिस्तान है दरगाह के पास के। और ये हमारे सरदार जी देखा भाली करते हैं यहाँ। ये सारे कब्रिस्तान हैं, ये सारे कब्रिस्तान हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे यहाँ इतनी खुशी हो रही है आके ना, यहाँ मैं अपने दिल की कैफियत बयान नहीं कर सकता। क्योंकि इन्होंने जहाँ पर मैं इससे मौजूद हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी इनको। तो 7 साल की उम्र थी, तकरीबन 700 साल। और इनका किताबों में भी आया है इनके बारे में, जो कि ये सहाबी रसूल थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बचपने की उम्र थी तो ये जवान थे। तो ये तिजारत करते थे, अदरक लहसुन प्याज का तिजारत करते थे। यहाँ से मतलब अरब लेके जाते थे, उस समय ये तिजारत करते। बाकी बात बताऊँगा बाद में, क्योंकि मान के चलो 700 साल और सबसे हिंदुस्तान के सबसे पहले सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर बैठाल के इन्हें नहर पार कराई थी। ठीक है, पूरी बात बताऊंगा लास्ट में। पहले आप पूरी वीडियो को मेरे देखें, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप ये वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो सबसे पहले तो ये है दरगाह हजरत रतन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है ये। और पहले तो ये मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद ये है ईदगाह, ये है ईदगाह। ये पेड़ देख रहे हैं कितना पुराना, ये पेड़ है पुराना। पेड़ बहुत पुराना। और ये हमारे लाहिक भाई हैं, जो हमारे साथ आए हैं जियारत करने के लिए। और ये हमारे राजू भाई हैं, ये भी जियारत करने के लिए आए हैं। तो इनसे तो बाद में तारुफ़ करवाऊँगा आपका। पहले मैं आपको जगहें दिखा दूँ। ये मतलब मुसाफिर लोग आते हैं वजूजू बनाने का, इधर हमाम वगैरह है, बाथरूम वगैरह, और ये सब कुछ बना हुआ है। ये भी सब पुराना है। और ये कब्रिस्तान है, ये यहाँ का कब्रिस्तान है।
और कब्रिस्तान भी पुराना है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब जहाँ साहबी रसूल हों तो वहाँ तो ये सब चीज़ें होना लाजिम है। तो हम चलते हैं अंदर इधर की तरफ। मस्जिद भी है पास में और ईदगाह भी पास में है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी हाँ लाइक भाई क्या कहना चाह रहे हो? हम बठिंडा शरीफ आए हैं। अच्छा चलें फिर आगे। ये हमारी ये मस्जिद है, ये यहाँ की मस्जिद है। मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी नमाज़ पढ़ेंगे इसमें, अभी टाइम नहीं हुआ है। और ये है दरगाह हाजी रतन शाह बाबा, क्योंकि यहाँ लिखी उनकी, यहाँ देखते हैं दरगाह बाबा हाजी रतन। ये इधर पहले। अच्छा एक बात मेरे ये समझ में नहीं आई, ये क्या चीज़ है? जैसे ये नमक रखा हुआ है ना, ये नमक रखा हुआ है, ये नमक से क्या मुराद है यहाँ की, ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता हो तो बताना, ठीक है। नमक हर दरगाह पर रखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है फ़िलहाल यहाँ नमक का क्या मसला है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताना, यहाँ का जो हाजी रतन शाह बाबा हैं, इनके ये जो खादिम वगैरह हैं, ये भी बड़ी हस्ती होंगे ना ये भी। तो ये नमक का मुझे मसला समझ में नहीं आया। ये देख रहे हैं ना, यहाँ भी नमक है, उस पर भी नमक है, और ये भी नमक है, ये भी नमक है। और एक चीज़ और दिखाऊं, आइए चलते हैं आगे के लिए, जहाँ पर एक ऊँटनी की कब्र है, तो इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। जो ये सहाबी रसूल की ये ऊँटनी है, जहाँ पर इसकी कब्र है ना, ये यहीं पे बैठी रहती थी ये। तो जब ये मरने के बाद इसके, तो इसकी कब्र यहीं पे बना दी थी। इसके बारे में हम बताएंगे आगे, और कुछ यहाँ के बारे में हम और बताते हैं। ये ऊँटनी की कब्र है। और दूसरी चीज़ ये जो नमक वगैरह यहाँ लगा रखा है, और यहाँ चिराग बत्ती होती है यहाँ पर, ये चिराग बत्ती यहाँ होती है, अगरबत्ती इधर सुलगाई जाती हैं। तो बाकी बात बताएंगे आगे। और हमारा बहुत दिन से यहाँ अरमान था आने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं यहाँ पर, और हम अपने भाई लोगों से बात कराते हैं हमारे भाई लोगों की क्या कैफियत है यहाँ की, ठीक है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। 6 महीने से पहले आने की कर रहे थे, मगर आ नहीं पाए, मगर आज हजरत ने बुला लिया। सरकार रसूल दरगाह पे आए हैं, आज बुला लिया उन्होंने, सरकारों ने हमें। इंशाअल्लाह यहाँ से हमारा मुकाम शुरू हो जाएगा उम्रे के लिए। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारा सब काम आसान सा हो, और हमारी मुश्किलें भी आसान हो। सरकार दो आलम रसूलुल्लाह करम करें हमारे ऊपर और हमारे सब भाइयों के ऊपर इंशाअल्लाह। सबको लेके जाए मदीने शरीफ की ज़ियारत करवाए, या मेरे सरकार अल मदद। यहाँ पर जेंट्स की मस्जिद इधर है, और सामने गुरुद्वारा भी है, लेडीज़ मस्जिद भी है। यहाँ गुरुद्वारा है, जो औरतों की मस्जिद भी है सामने, और मस्जिद भी पुरानी है ये। मैं आपको एक मस्जिद दिखाता हूँ जिसमें औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। उधर जेंट्स की है और ये लेडीज़ की है। तो इस मस्जिद का ये मुझे मालूम पड़ा है, जैसे रजिया सुल्तान जब यहाँ आती थी ना, तो वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी, तो उसने ये मस्जिद बनवाई थी। और बहुत पुरानी मस्जिद है। ये देखें नीचे कितना हो गया, खाई हो गई यहाँ पर, मतलब गहराई ज़्यादा हो गई यहाँ की। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद बताते हैं, क्योंकि ये रजिया सुल्तान ने बनवाई थी ये मस्जिद। तो अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो चिल्ला करते थे ना, तो बहुत सी जगहों पर उनके चिल्ले देखे गए हैं और हैं। मैंने दिल्ली में भी देखा है और यहाँ भी देखा जो उनके चिल्ला मौजूद है। जैसे दिल्ली में है, महरौली में है, और यहाँ पर ये है भटिंडा में। तो उनके चिल्ले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। आप जान ही रहे हो, मैं इस समय भटिंडा में हूँ, और कहाँ हूँ, साहबी रसूल की दरगाह पे हूँ, जो कि ये मेरा पहली बार नहीं दूसरा के ये चांस हुआ। सबसे पहले मैं साहबी रसूल कहाँ पे गया था, दुबई के अंदर जो साहबी रसूल हैं, पहले मैं उनकी दरगाह पे गया था। दूसरे साहबी रसूल ये हैं जिनकी साहबी रसूलों में सबसे ज़्यादा उम्र है, तो इन्हीं की है जो। और इन्हें उम्र किसने दी थी? जो उम्र की दुआ दी थी वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी। वो भी कब?
जब उनका बचपने की हालत थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये जवान थे, क्योंकि उस समय ये तिजारत किया करते थे। तो अरब देशों में यहाँ से तिजारत करने के लिए सामान लेके जाते थे, जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये चीज़ों की यहाँ से लेके जाते थे यहाँ से, और वहाँ से लेके आते थे, वहाँ से कपड़ा लेके आते थे। तो ये वो सहाबी रसूल हैं। तो जब बारिश हो जाती है ना, जैसे पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो थोड़े थोड़े नाले होते हैं, भर के निकलने लगते हैं। तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो बकरियां चराते थे उस समय, तो छोटी उम्र थी, बचपने के दौर था उनका। तब वो खड़े थे, पानी चल रहा था बाप बराबर से। तो ये हाजी रतन शाह अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह आए थे वहाँ, तो इनने उनको पार कराया था कंधे पे बैठाल के। तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी थी। इनकी 700 साल उम्र हुई थी तब। और यही उनका मौजज़ा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद के टुकड़े कर दिए थे। जब चाँद के टुकड़े कर दिए थे तो हाजी रतन शाह अहमद रहमतुल्लाह ताला ने इन्होंने अपनी आँखों से देखा था चाँद के टुकड़े होते हुए। तब इनको मालूम कैसे पड़ा, जैसे चाँद के 2 टुकड़े हुए हैं, तो जब वहाँ से अरब देशों से काफ़िले आते थे तिजारत करने के लिए, तो एक बात चल रही थी, अरे वहाँ पे एक पैगंबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात चल रही थी, उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए और इन्होंने अपनी आँखों से देखा था। जब इन्होंने अपनी आँखों से देखा था तब ये बोले थे मैं भी उस शख्स से मिलना चाहूँगा। तब ये यहाँ से गए, तब हम उस समय हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर चुके थे मदीने शरीफ के लिए। जब वहाँ हिजरत कर चुके थे तब लोगों को मालूम पड़ा, इनको मालूम पड़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, तो उन्हें मालूम पड़ा। अब वो मदीने शरीफ चले गए। अब वहाँ जब पहुँचते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ सब मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। तब जब हजरत पहुँचे हैं तो इन्होंने बोला है उनको, आप हजरत कोई करामात दिखाएं। बोले ये करामात कम है जो मैंने तुझे दुआ दी थी जब मेरी बचपने की दौर था। तो उसमें बोले हजरत बाद में बताना सब कुछ, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, और अपना साहबी रसूल उसी समय से ही हजरत बन गए थे। तब इनका नाम पड़ा था हाजी रतन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। बठिंडा में पहले इनका नाम है रतन लाल कुमार, रतन लाल कुमार नाम है इनका, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है ये नाम है हजरत का। अब ये आइडिया लगा लो, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है चांद के टुकड़े होते हुए। अब बाकी आप जियारत करें दरगाह की, और जियारत कैसे लगे आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर इस दरगाह पर क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, ठीक है, और जिसका जैसे मानना होता है वैसे मानता है। ये यहाँ की एक खूबसूरती है, और ये भटिंडा के अंदर स्थित है ये दरगाह, और बहुत ही बड़ी हस्ती है, लोगों को पता नहीं है यहाँ के बारे में। और मैंने भी सुना, और जिस सबसे मैंने सुना तो मैं भी बेचैन हो गया यहाँ आने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी हो चुकी है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग भी हाज़िरी कर लें, और जो दुआ मांगना है मांग सकते हैं, और मेरे लिए दुआ मांगें और अपने लिए भी दुआ मांगें। चलिए। और यहाँ इस दरगाह पर कोई भी खुरापात वाली चीज़ नहीं है, जैसे होती है ना दरगाहों पर खुरापातें, सिक्का चिपकाना है, धागा बांधना है, पर्चे लटकाना है। यहाँ पर ऐसी कोई खुरापात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सुकून के साथ आप आएँ, हाज़िरी करें और दुआ मांगें। यहाँ पर कोई भी खुरापात नहीं है, और बहुत ही सुकून की जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुकून की जगह है। और ये हकीकत बात है, अल्लाह वाले हमेशा सुकून इख्तियार करते थे, सुकून पसंद करते थे, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ही सुकून की जगह है। आप लोग हाज़िरी करें। मकाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी,
ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान। कुछ नज़ारे हैं बाहर के, लुधियाना के, देख रहे हो, सारे नज़ारे हैं। ये गुरुद्वारा है। अच्छा, जो मैं आपको ऊँटनी के बारे में बता रहा था ना, तो ये वो ऊँटनी की कब्र है जिसको 2 निस्बत मिली हुई हैं। पहली निस्बत ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी रसूल को हदिया दी थी ये ऊँटनी। और दूसरी इसकी निस्बत क्या है, दूसरी निस्बत उसकी ये है, ये सहाबी रसूल की सवारी हुआ करती थी। तो वो यहीं पास में बैठती थी। जब वो उसके मरने के बाद उसकी कब्र मुबारक यहीं बना दी गई, तो उसकी कब्र यहीं है। तो 2 निस्बत हो गई इसकी। मैं अपना ब्लॉग करता हूँ यही लास्ट। और अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी गलत बोला हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को मैं अपनी सुधार करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।